जब कोई दूसरे राज्य के लोग बोलता है कि बिहार में शिक्षा की कमी है और वहाँ के लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, तो हम सभी बिहारियों को ये बात सुनकर बुरा लगता है और गुस्सा भी आता है। लेकिन ये बात 100% सही है। सही में बिहार के लोगों में शिक्षा की कमी है। अगर आपको ये लग रहा हो कि हम हवा में बात कर रहे हैं, तो ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपका भी दिमाग हिल जाएगा और आप भी सोचिएगा कि हम किस बेस पर बोल रहे हैं और क्यों ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए इस बात को शुरू करते हैं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे हमारे राज्य की शिक्षा व्यवस्था की। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो हमारे सफलता के शिखर तक पहुंचने में रुकावट बनी है। सर, कहने के लिए तो हमारा राज्य IAS IPS की फैक्ट्री मानी जाती है, लेकिन मेरा एक छोटा सा सवाल है, क्या वो लोग बिहार में ही रहकर बिहार की शिक्षा से IAS IPS और UPSC जैसे बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर कर देते हैं? सर, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो हमारे यहाँ के बच्चों को प्रतियोगिताएं की तैयारी और क्वालिटी एजुकेशन के लिए दिल्ली, देहरादून, अहमदाबाद, चेन्नई और कोटा जैसे बड़े बड़े शहरों में अपने घर को गिरवी रख कर जाना पड़ता है? बताइए ना सर, ऐसा कौन सा मजबूरी है, ऐसा कौन सा कारण है जो दिल्ली के मुखर्जी नगर और राजस्थान के कोटा में आने वाले छात्रों की संख्या में से 1/3 बिहार से केवल आते हैं? सर, हमारे राज्य के बिहार बोर्ड से हर साल 16 से 17 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम्स देते हैं, जिसमें से 13 से 14 लाख हर साल पास होते हैं। सर, मैं ये डाटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे राज्य बिहार बोर्ड में इंग्लिश की मान्यता सिर्फ इतनी ही दी जाती है जिसमें से वो सिर्फ पास हो सके। सर, 5 मैंडेटरी सब्जेक्ट होते हैं: मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। सिर्फ और सिर्फ उसमें पास मार्क्स ही लाना होता है और उसके टोटल मार्क्स 500 नंबर में उसका मार्क्स इंक्लूड ही नहीं होता है। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी बड़े बड़े पदों की एग्जाम और परीक्षाएं होती है, उसमें हर एक एग्जाम में इंग्लिश की परीक्षाएं होता है, जिसे NDA, CDA, CGL और UPSC। सर, कहते हैं हमारे यहाँ के बच्चे ज्यादातर आर्मी में जाते हैं। सर, ये गलत कहते हैं। सर, हमारे यहाँ के बच्चे एयरफोर्स और नेवी में भी जाना चाहते हैं, लेकिन बिहार बोर्ड से होने के कारण और इंग्लिश कमजोर होने के कारण वो एयरफोर्स और नेवी में कम ही मात्रा में जा पाते हैं। सर, हमारे देश के छोटी से लेकर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां में भी इंग्लिश की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि हमारे देश का ऑफिशियल लैंग्वेज ही इंग्लिश है। सर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सर, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ना जाने मेरे जैसे कितने और बच्चे होंगे जिनके भविष्य में इंग्लिश एक लैंग्वेज बैरियर के काम करता है। सर, आप ऐसे समझिए ना, जिस उम्र में ICSE बोर्ड के बच्चे अंग्रेजी में असाइनमेंट लिखने और बोलने की क्षमता रखता है, उस उम्र में हमें हमारे सरकारी स्कूल के टीचर ये बता रहे होते हैं कि इंग्लिश की कोई मान्यता नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। आप हिंदी और संस्कृत में दोहा लिखना और पढ़ना सीखो। हर साल 13 से 14 लाख विद्यार्थियों की पास होने के जो डाटा हमने आपको बताई, सर, उसका 1% भी आबादी हम मानकर चले तो 13 से 14 हजार ऐसे बच्चे होंगे जो हमारे जैसे बड़े बड़े पदों पर बैठने के लिए सपना लेकर चलते होंगे। सर, ये 1% आबादी सिर्फ मैंने मानने के लिए बात की थी, वरना बिहार बोर्ड के विद्यालय में पढ़ने वाला हर एक बच्चा गरीबी से गुजर रहा होता है। और गरीब का बच्चा नाकामयाब कभी होता नहीं है सर, उसे बनाया जाता है। अगर सही तरीके से देखा जाए तो गरीब में रहकर पढ़ने वाला हर एक बच्चा के आंखों में सफलता की चमक जरूर होती है। सर, निवेदन है कि इस चीज के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, ताकि आने वाले समय में हमारी तरह कोई अगला पीढ़ी लैंग्वेज बैरियर के कारण अपने सफलता तक पहुंचने में नाकामयाब ना हो सके। अगर आप लोग हमारी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बिहार बोर्ड और गवर्नमेंट तक ये वीडियो पहुंचे और इस चीज पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। धन्यवाद।